कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है और जब जरूरत मोहब्बत से जुड़ी हो तो इजाद सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि एक कहानी बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी रक्षे की भी है। रक्षे की इजाद से जुड़ी दो कहानियां काफी मशहूर है। एक ये कि 18वीं सदी में जापान के शहर योकोहामा में जोनाथन गोबल ने अपनी बीमार बीवी के लिए एक ऐसी सवारी बनाई जिसमें वो बैठती थी और दूसरा उसको खींचता था। जबकि दूसरी कहानी ये मशहूर है कि 1869 में जापान के शहर टोक्यो में एजोमी योस्को जो घुड़सवारी से काफी मुतासिर था, उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ये सवारी बनाई। मजे की बात यह है कि रिक्शा नाम भी जापानी जबान जिन रिकी शाह से निकला है, यानी कि हाथ की ताकत से खींचे जाने वाली गाड़ी। क्यों ये मोहब्बत की सवारी जापान से निकलकर बड़े सगीर तक आ पहुंची। वक्त के साथ साथ रक्षों की शक्ल भी बदलती गई। हैंड रिक्शे से साइकिल रिक्शा और फिर ऑटो रिक्शा का दौर आ गया। कराची में साइकिल रिक्शे के बाद 1960 में जब कराची तेजी से तरक्की करता हुआ शहर था, तेज सवारी के तौर पर इटली से इन रिक्शों को लाया गया और ये आते ही छा गए। लंबे अरसे तक शहर की सड़कों पर राज भी किया। कब से चला रहे हैं आप? क्या अयूब खान ने ये रस्से मंगाए साइकिल रस्सा ख़त्म करने के लिए थी कि उनके फेफड़े ख़राब होते थे, हाथ से बड़ी हो जाते थे। क्यों ताकत आते तो पाँव से चला रहे हैं। 2-3 आदमियों का औरन कहते हैं। 4 आने में उठाते थे साहब, 60 पैसे हुए, 12 आने हुए, बढ़ते बढ़ते आज 20 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं। वक्त बदलता है लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ नहीं चलते। आधी सदी से ज़ायद पुराने ये रिक्शे जो कभी कराची में हजारों में थे, अब 200 से 250 के दरमियान। उस दौर में सवारी इंतजार करती थी, अब हम सवारी का इंतजार करते हैं। पुराने कराची की शान, नई नई सवारी उस वक्त की शहरियों की पसंदीदा सवारी बन गई। सस्ती और आसान इसलिए थी, शहर की हर गली हर कोने में चली जाती थी। अरे जब तो एंजॉय का टाइम होता था भाई, ये लंबे रूट होते थे, महमूदाबाद जाती थी गाड़ी यहाँ से। अब तो रूट छोटे हो गए और अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। तरक्की का पहिया तो चलता रहेगा, मगर इस सफर में जो रक्षा जज्बा मोहब्बत के साथ बना था, आज भी रोजी रोटी का जरिया है, तो लोगों को मंजिलों तक पहुंचाने का साथी भी।